सभी मित्रों को नमस्ते। जय श्री राम। मैं प्रतीक खंडेलवाल। मित्रों, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारी सनातन संस्कृति के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास है। हम जो पूजा करते हैं 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करते हैं। इस रहस्य से आज हम पर्दा उठाएंगे कि क्या वाकई में हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है या फिर कुछ और है। तो प्रमाण के साथ बातें करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर जनक ने याज्ञवल्क्य ऋषि जी से पूछा कि आखिर में कितने देवता हैं। यहां हमें देवता का मतलब समझना पड़ेगा। देवता मतलब जो हमारे लिए कितने लाभदायी होते हैं। तो वहां उत्तर मिलता है रेयस्त्री शदीत्योमति। इसका अर्थ है 33 देवता और एक ओम महादेव। आगे फिर कहा कतमेते त्रयस्त्री शदित्योस्त्र वसव एकादशा रुद्रा द्वादशा दित्यास्ता एकत्री चंद्रिद्रश्च प्रजापतिश्च त्रयस्त्रीचो इति। इसका अर्थ है वह 33 देवता है, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। ये सब मिलकर 33 होते हैं। तो ये रहस्य जरूर उठ गया है यहाँ पे कि 33 करोड़ नहीं लेकिन 33 प्रकार के देवता होते हैं। तो थोड़ा सा हम डिटेल जानते हैं कि आखिर में 8 वसु, रुद्र, आदित्य, इंद्र, प्रजापति आखिर में है क्या। तो 8 वसु देवता अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, गौ, चंद्रमा और नक्षत्र। तो ये सब वसु देवता हैं। इन्हें वसु इसलिए कहा जाता है कि ये सृष्टि के सब पदार्थ इन्हीं से बसते हैं। सबके निवास के स्थान यही 8 देवता है और चूंकि ये निवास का आधार होने के कारण इन्हें हम वसु कहते हैं। प्राणियों एवं अन्य पदार्थों को टिकने का स्थान ना हो, क्रियाकलापों के लिए आवश्यकता उपादानों की निरंतर पूर्ति ना हो तो संसार का पालन अशक्य हो सकता है। इसलिए इन्हें वसु कहा जाता है क्योंकि इनकी वजह से ही पूरा संसार चल रहा है। अब जानते हैं 11 रुद्र देवताओं के बारे में। रुद्र जो कहते हैं वह रुलाने वाले को कहते हैं। रुद्र ईश्वर का भी नाम है। हमारे शरीर में जो मुख्य प्राणवायु है वह तो एक ही है, किंतु स्थान और क्रिया भेद से ऋषियों ने इसके अंदर 10 भेद किए हैं। तो वो 10 भेद देखते हैं, 10 रुद्र देखते हैं कि आखिर में क्या है। पहला है प्राण, श्वास को बाहर निकालता है। इसका गुण बहुत उष्ण है, ये गर्म इतना है कि वह शरीर को गर्मी और ऊर्जा देता है। मरने पर भी जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो इसका स्थान नाभि के चक्र के ऊपर रहता है। दूसरा है अपान, श्वास भीतर ले जाता है। ये वायु का कफ और जो उदर से जो दूषित वायु है उसको निस्मारण करता है। तीसरा है उदान, इसका जो स्थान है वह कंठ पर है। ये अन्न और द्रव पदार्थ को मुख में लेके भीतर तक उदर तक पहुंचाता है। चौथा है समान, यह सर्व शरीरवर्ती है। इसका स्थान नाभि में है। यह शरीर में रस पहुंचाता है। पांचवा है व्यान, जो जिनकी प्राण शक्ति सारे शरीर में व्याप्त है। छठा है नाग, पेशाब और मल का जो निकलना है इस वायु का कार्य है। सातवां है कूर्मम, निमेश उन्मेष पलकों को बार बार जागृत करना अवस्था के अंदर, ये इसी वायु का कारण है। आठवां है कुरकल, कुरकल में जो हम ये कहते हैं कि भूख लगना, भोजन प्राप्ति की जो इच्छा होती है उससे जो संबंधित होता है वो कुरकल। नौवां है देवदत्त, जमाई आदि का कारण, जो हम खाना खाते हैं उसका जो पाचन का क्रिया है वो देवदत्त। और 10वां है धनंजय, मूर्छा, बेसुध होना, खराटे लेना, सत्ते में आना, ये सब कार्य धनंजय देवता का है। तो ये 10 देवता हैं जो रुद्र देवता है, जिसको हम बोलते हैं रुलाने वाले, सीधा सीधा हमारे प्राण से संबंधित है। तो श्वास द्वारा हम वायु को नासिका द्वारा ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार अंतरिक्ष के अंदर 49 किस्म के मरुत होने का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हमें दिखता है, मिलता है। इसी प्रकार उपनिषद कार्य के अंदर भी ऋषियों ने केनोपनिषद के अंदर उपनिषदों में लिखा है कि शरीरस्थ प्राण 10 विभिन्न रूप में अनेक कार्य संपादित करते हैं। और ये 10 प्राण उपरोक्त कार्यों को शरीर के स्वामी आत्मा की उपस्थिति में किया जाता है। तो जो 11वां जो रुद्रदेव है वह है जीवात्मा, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में ही सब कुछ ये सारा कार्य किया जाता है। न्याय दर्शनकार महर्षि गौतम का जो प्रमाण है हम देखते हैं न्याय दर्शन के अंदर 19वां जो श्लोक है
वह हम प्राप्त करते हैं। पुनरुक्ति प्रेत्य भाव, इसका मतलब है आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। तो उपरोक्त 10 प्राण और जीवात्मा शरीर को छोड़ जाते हैं, संबंधी जन होते हैं, इसीलिए उन्हें रुद्र या फिर हम कहें रुलाने वाला कहा जाता है। इनकी विद्वता से शरीर सर्व कार्य करने में समर्थ होता है। ये आरोग्य प्रदान करके शरीर के अंदर जीवात्मा के जो लक्षण हैं उनको प्रकाशित करता है। तो जीवात्मा और ये जो रुद्र जो है 11, अगर ये शरीर में काम करना बंद कर दें तो समझ लीजिए हमारे शरीर से प्राण निकल जाते हैं। फिर आगे चलते हैं तो 12 मतलब 12 आदित्य देवता हमको मिलते हैं। तो 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य देवता। तो ये 12 आदित्य देवता कौन है? तो वर्ष के जो 12 महीने हैं वही 12 आदित्य देवता कहलाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये सब ऋतुचक्र के एक प्रवर्तक हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। चंद्रमा और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर 365 दिन एक परिक्रमा लगाती है। इसी कारण ऋतुएं बदलती हैं, क्योंकि इन्हीं 12 देवताओं की वजह से फसलें होती हैं, सब्जियां पैदा होती हैं, व्यापारी गण में एक रोटेशन घूमता है। इसलिए वर्ष के इन 12 महीनों को हमने देवता माना गया है, क्योंकि इनके अभाव से संसार के अंदर त्राही त्राही मच जाएगी। तो चैत्र से फाल्गुन तक 12 देवता भी अनुपम है। अब हम अगले देवता की बात करते हैं, इंद्र देवता की। जनरली हम सोचते हैं इंद्र देवता मतलब एक स्वर्ग के अंदर एक बैठे हुए महाराज है, राजा है। ऐसा नहीं है। वेद के अंदर जब इंद्र शब्द की बात करें तो उसमें अनेक अर्थ का मतलब निकलता है। परमेश्वरवान होने के कारण ईश्वर के अनंत नामों में से एक नाम इंद्र भी है। यहाँ पर इंद्र का मतलब हम विद्युत या बिजली या फिर यूं कहें से हम इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। तो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, बिजली चाहे आज हमारे शरीर के अंदर है, वो भी बिजली से हमारा शरीर एक कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। और इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आज इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम अपने सुख संपन्न के जीवन नहीं जी सकते, हम लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जो बिजली है वह हम इंद्र देवता के रूप, जो उनका नाम है, वह दिया गया है। इसीलिए आज हम इंद्र को देवता मानते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में एक सुख संपत्ति बिजली के रूप में हमको मिलती है। और उसी तरीके से आखिरी जो 33वां नाम है वह है प्रजापति, यानी कि यज्ञ, जो हम दैनिक दिन करते हैं लाइफ में। प्रजापति वैसे तो ईश्वर को भी कहते हैं, लेकिन जड़ देवताओं की बात करें तो उसमें यज्ञ को प्रजापति कहा गया है। इसके द्वारा प्रजा का पालन करने का उपकार जो होता है वह पूर्वज ऋषियों की मान्यता है। वेद में ये कहा गया है कि यज्ञेन यजमयन देवा, अर्थात देवता भी यज्ञ से यज्ञ कर रहे हैं। तो ये सभी देवता समर्पण भाव से स्वयं विश्व कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ मतलब एक तरीके से दान कर रहे हैं। तो ये जो 33 देवता हैं अलग अलग प्रकार के, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। हमें सुख सुविधा प्राप्त कराते हैं, हमें एक जीने का राह देते हैं, हमें एक जीने का मार्ग देते हैं, हमें अपने जीवन का बेस देते हैं। इसलिए हम इन 33 देवताओं को पूजते हैं। तो याद रखें कि ये 33 देवता उपासना करने योग्य भी नहीं है। देवता सिर्फ दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण देवता कहा जाता है, जैसे कि पृथ्वी, परंतु इसको कहीं ईश्वर या उपासना नहीं माना जाएगा। इसलिए हमें ये 33 देवताओं को याद रखना है, उनका धन्यवाद जरूर करना है, लेकिन उनको ईश्वर की तरह उपासना करके हमें पूजना है, ऐसा नहीं करना है। याद रखें, उपासनीय तो एकमात्र ईश्वर ही है। उसके अतिरिक्त आप जो भी पूजा करते हैं वह सिर्फ किसी काम के लिए। तो याद रखें, ये 33 देवताओं को अपने 33 देवताओं के बारे में जाने। और खासकर आजकल जो विदर्भियों द्वारा प्रश्न पे प्रश्न किए जाते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पे, कि आप लोगों के यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता पूछते हैं, मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि देवता का अर्थ क्या होता है वो बताइए। और हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, मात्र 33 प्रकार के देवी देवता हैं जिनको हम पूछते हैं। और पूछते भी नहीं है, क्षमा कीजिएगा, जिनको हम मानते हैं, क्योंकि वो हमको बहुत कुछ देते हैं, इसलिए हम उनको देवता कहते हैं। तो भ्रमित होने से बचिए, सच्चे सनातन संस्कृति को जानिए और खासकर अपने धर्म को जानिए।